तो अब भाई एक बात बताइए, अब कोई इतनी दूर गया है और बच्चों के लिए बोलना कि बच्चों की ज़िद भी कभी कभी पूरी कर देनी चाहिए, तो बच्चों की ज़िद पूरी करने के लिए वहाँ पे भेजा है, तो वो एक ही बोतल क्यों लाया? क्या आपने चालू अपी से पूछ नहीं सकता था कि चालू अपी, क्या मैं पिज़्ज़ा पी के लिए भी एक और बोतल ले लूँ, यानी कि 2 बोतल ले लूँ? और कितनी महंगी हो जाती, पैसों की कमी है क्या? नहीं है ना। तो फिर ये इतनी कंजूसी क्यों? इतनी दूर भी गए, ट्रैफिक भी झेला, अम्मी बेचारी थक गई ना, इतना ट्रैफिक भी झेला, प्लस पेट्रोल भी फूका और व्लॉग भी बन गया, और फिर भी मतलब एक ही बोतल लेकर आए। बहुत गलत बात है। कम से कम 2 बोतल लेकर आना चाहिए था ना, ताकि पिज़्ज़ा को भी मिल जाए। फिर एक ही बोतल से सबको सिप 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 करा के, और भाई मुझे जो कितनी ज़्यादा हंसी आ रही थी ये बोलकर, जब वो कह रही थी ना, मैं नहीं दूंगी, मैं अपनी चॉकलेट किसी को नहीं दूंगी। ये काम करते हैं 4 से 5 साल के बच्चे। अगर आप उनसे उनकी कोई फेवरेट चीज़ मांगते हो ना, 19 साल की लड़की से ये उम्मीद नहीं थी। और जबकि बात है, जब इन्होंने इतनी ज़्यादा उनकी हर चीज़ मतलब मन्नत मुराद ख्वाहिशें सब चीज़ें पूरी अननेसेसरी तरीके से पूरी करते आ रहे हैं, उसके बावजूद भी बच्चों का ये हाल, मतलब अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये किस टाइप की परवरिश इनको दे रहे हैं। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो आज मैं दे रही हूँ चालू अपी का जो रह गया था आधा व्लॉग, उस पर रिव्यू। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब उन बच्चों को इतनी दूर भेजा ही था, तो भाई इतनी दूर भेजने पर थोड़ा सा खर्चा और कर लिया होता। इतना खर्चा भी किया, इतना टाइम भी निकाला, बेचारी अम्मी थक गई भाई साहब। क्यों? क्योंकि अम्मी को ट्रैफिक झेलना पड़ा, अम्मी को और भी बहुत मुसीबत उठानी पड़ी। जबकि नान ने बोला था, जब अम्मी बता रही थी तो नान ने बोला था कि वहाँ पर बहुत अच्छी सब्जियाँ मिल जाती हैं, सब चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पर, लेकिन ट्रैफिक की वजह से अम्मी उतर कर गई ही नहीं वहाँ पर लेने के लिए। तो जब इतनी दूर गए थे और इतना बड़ा नाम आप यूज़ भी कर रहे हो, बार बार आप अपनी वीडियो में नाम यूज़ कर रहे हो, तो नाम यूज़ करने के लिए इतना खर्चा तो बनता ही है। लेकिन एक बोतल उठा कर लेकर आए, क्योंकि चालू अपी की इजाज़त नहीं मिली थी, इसलिए एक चॉकलेट। और भाई चॉकलेट के लिए कैसे रो रही थी, मतलब वो लड़की, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। एक 19 साल की लड़की से इतनी तो उम्मीद नहीं है यार। एक मैच्योरिटी आ जाती है, जैसे जैसे एज पार करते हैं और टीनेजर आप क्रॉस कर देते हो, तो आपके अंदर एक मैच्योरिटी आती है कि भाई आपके छोटे भाई बहन है, या अपनी चीज़ें शेयर करके अगर आपने कोई अनोखी चीज़ मंगाई है, पॉइंट टू बी नोटेड, अनोखी चीज़, क्योंकि इतना बड़ा पूरा व्लॉग पूरा डेडिकेट कर दिया था उस अनोखी चीज़ के लिए, यानी कि उस चॉकलेट के लिए। और क्या कह रही थी, बच्चों को क्रेविंग हो रही थी। मेरे ख्याल से तो क्रेविंग उस चीज़ को होती है ना भाई, जो चीज़ आपने खाई भी हो और आपको उसका टेस्ट चाहिए, और वो टेस्ट आप महसूस कर रहे हो और आपको खाने का दिल कर रहा है, उसकी क्रेविंग होती है। मे भी शायद बिना खाए हुए चीज़ों की भी क्रेविंग होती होगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा। आपको पता है क्या, जो चीज़ आपने कभी नहीं खाई हो उसकी क्रेविंग कभी हुई है क्या? चलिए एनीवे, चालू अपी की फैमिली में कुछ भी हो सकता है। तो जब उनको कहती कि क्रेविंग हो रही है और वो सारी चीज़ें मंगाई जा रही थी, तो वहाँ पर पहली बात तो आपने, नाम इतना बड़ा था तो डेफिनेटली अंदाज़ा इतना तो होगा कि अगर वो चॉकलेट उन्होंने लॉन्च किया या उन्होंने जो भी वट चीज़ें लॉन्च की, इतना बड़ा स्टोर उन्होंने खोला है, तो डेफिनेटली उसका रेंज भी होगी। और अगर बच्चों ने डिमांड की है, तो क्या आपको लगता है कि बच्चों ने रिसर्च नहीं की होगी कि कौन सी चीज़ कितने की है? उनका जो ड्रिंक है वो कितने का है, चॉकलेट जो पिज़्ज़ा मंगा रही थी वो कितने की है, जो नान लेकर आए हैं वो कितने की है? तो जो पिज़्ज़ा ने मंगाई है, डेफिनेटली चालू अपी से पूछा गया होगा कि ये वाली चॉकलेट बड़ी है और ये इतने की है, जो उन्होंने अपनी चॉइस बताई है। और जो नान लेकर आया था वो इतने की है, वो उन्होंने अपनी चॉइस बताई, तो वो अपने लिए 2 लेकर आया। तो भाई ये इतना भेदभाव क्यों, जब आपके घर में नानी वो खुद जो है बच्चों की तरह से अपने आप को मतलब ट्रीट करती हैं, या सभी लोग उनको ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सब चीज़ें वो पसंद है जो बच्चे खाते हैं। तो नानी के लिए भी मंगा लिया होता, डॉक्टर खाला के लिए भी मंगा लिया होता। चलो छोड़ो, डॉक्टर खाला को डायबिटीज़ है, चलो छोड़ो अम्मी को डायबिटीज़ है, तो तुम तो खाती हो ना, और तुम्हारा फनी तो खाता है ना। इतनी अनोखी चीज़ें मंगाई और वो भी सिर्फ 2। ये बहुत गलत बात है। जब आपने उनके नाम से इतना बड़ा व्लॉग बनाया था, तो इतना खर्चा उनके स्टोर पर कर लिया होता। और अब इतना क्रिंजपना करने लगी है वो लड़की भी, जिससे एक मैच्योरिटी की उम्मीद थी और लोगों ने उम्मीद लगा रखी थी कि भाई ये चालू अपी से थोड़ी सी ज़्यादा समझदार है। नहीं, मैं अपनी चॉकलेट किसी को नहीं दूंगी। ये क्या बात हुई भाई? एक चॉकलेट का अगर छोटा सा पीस आप दे दोगे टेस्ट करने के लिए, और आपने, ठीक है आपने मंगाया, कोई पेट भरने के लिए तो नहीं मंगाया वो, लेकिन अगर आप छोटा छोटा सा टुकड़ा भी दे दोगे किसी को टेस्ट करने के लिए, तो उसमें कोई ऐसा तो नहीं हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि आपने पेट भरने के लिए नहीं मंगाया था, टेस्ट करने के लिए मंगाया था, तो टेस्ट करने के लिए बाकी के लोगों को भी दे देते। अगर आप वहाँ से सिर्फ 3 पीस उठा कर लेकर आए हैं, अब क्योंकि इनके यहाँ पे पुरुष प्रधान है, तो इसलिए नान को 2 अलाउ कर दिया चालू अपी ने, और पिज़्ज़ा की क्योंकि बड़ी थी और महंगी थी, तो पिज़्ज़ा के लिए 1 अलाउ कर दिया। तो बाकियों के, और फिर ये भी कहा
कि इसमें से हमें दे दो। अब चालू अपी को दे दिया पूरा पीस, देखा था ना आपने, जो चालू अपी हाथ पे रखकर बैठी हुई थी और उसको रखे रखे ही हाथ पर मेल्ट भी कर लिया था। और अपनी जब उनको कहा कि अपनी अम्मी को टेस्ट कराओ तो कितना छोटा सा पीस तोड़ कर दिया। भाई मुझे कितना ज़्यादा बुरा लगा और इतना गुस्सा आया उस लड़की पर कि अपनी माँ की ज़रा भी रिस्पेक्ट नहीं है उस लड़की को, ज़रा भी, रत्ती भर भी नहीं। और मैं ये सोचती हूँ कभी कभी ना, मुझे ये सोच कर बड़ा तरस आता है कि आखिरकार एट दी एंड जब इनकी पढ़ाई जो जो भी चीज़ें हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी, करियर तो मुझे नहीं लगता कि ये बच्चे कुछ करियर बनाएंगे, क्योंकि इनको यही है कि वो अपने भाई की विरासत संभालेंगे और ये जो पिज़्ज़ा है ये अपनी बहन की विरासत संभालेगी। तो होने वाला तो यही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या ये यही मुंबई में हमेशा के लिए बसने वाले, सॉरी मुंबई नहीं, मीरा रोड, क्योंकि वो तो बिल्कुल बाहर वाले उसमें आ जाता है। तो क्या ये ज़िंदगी भर के लिए यहीं बसने वाले हैं? क्या इनकी अम्मी पापा भी यहीं आकर रहने वाले हैं? क्या इनको लौटना नहीं है? तो मैं ये सोचती हूँ कभी कभी कि इनकी अम्मी का क्या हाल होने वाला है। तो क्या ये कभी ज़िंदगी भर रिस्पेक्ट अपनी मम्मी को दे पाएंगे जब वो अभी नहीं दे रहे? क्या उनको दिखता नहीं है कि मेरी मम्मी को किस तरह से ट्रीट किया जाता है? दिखेगा कहाँ से जब वो खुद अच्छे से ट्रीट नहीं करते। तो मुझे उस लड़की पर वाकई में बहुत गुस्सा आया। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि हाँ ये लड़की थोड़ा सा इन सबसे अलग है, लेकिन अब उसका क्रिंज बना भी ना बहुत लेवल तक बढ़ता चला जा रहा है। और इस इंसिडेंस के बाद तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा जब वो बाल हेयर कटिंग वाले जो भी वो हमने देखा व्लॉग, और देन अब ये चॉकलेट वाला इतना छोटा सा टुकड़ा, अगर आप देखेंगे ना क्लियरली दिख रहा है। और चालू अपी किसी की सगी नहीं है भाई, वो दिखाने में पीछे नहीं हटी, उसने वो भी पूरा क्लियरली दिखाया कि इसने अपनी माँ को कितना पीस तोड़ कर दिया और उसके ऊपर कितनी, मतलब ये अपने आप को नहीं मैं नहीं दूंगी, और अपनी जो चालू अपी है जिन्होंने वो मंगा कर दिया है उनको कितना बड़ा पीस दिया। फिर वो एक ही ड्रिंक में से तुम भी सिप करके देख लो, तुम भी सिप करके देख लो, तुम भी सिप करके देख लो। भाई ये क्या था? इतनी कंजूसी, इतनी दिल बड़ा करो। अगर आपने उनके नाम का पूरा व्लॉग छाप लिया है, या ये कहो कि वो एक हिडन कोलैब था, मे बी, क्योंकि सुनने में आया है कि कुछ और भी इन्फ्लुएंसर हैं जो यंग इन्फ्लुएंसर हैं, वो इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़े हुए हैं कि भाई कोलैब करेंगे या जाएंगे या नाम से, या मे बी शायद वो मेंशन कर रहे हो या टैग कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि क्या है। तो मे बी हो सकता है ये एक छोटा सा हिडन तरीके से कोलैब हो, क्योंकि अब चालू पे तो घर से बाहर जा नहीं सकती, तो उन्होंने किसको सोचा, चलो मैं इसको भेज देती हूँ, ये फनी के साथ जाकर, सॉरी फनी के साथ नहीं, अम्मी के साथ जाकर व्लॉग भी बना लाएगा, शूट भी कर लेगा। और इसीलिए तो कहते हैं ये है मिस्टर पीस्ट और ये है उनकी चॉकलेट। तो वही नान जो है हाथ लगा के बोतल को दिखाते हैं, ये वाला फ्लेवर ना मेरे दोस्त ने बताया था कि ये वाला अच्छा है, मतलब उसके दोस्त ने मंगाया होगा, तब इनको भी क्रेविंग हुई। और क्रेविंग होने के बाद भी चालू अपी के दिमाग में आइडिया आया कि चलो भाई चलो एक काम करते हैं, तुम लोग जाओ वहाँ पर पेट्रोल खर्च करो, वहाँ पर टाइम खर्च करो, तुम सारा का सारा इतनी दूर चले जाओ, कोई बात नहीं गाड़ी से, अम्मी को भी ले जाओ, अम्मी को थकाओ भी, क्योंकि अम्मी ज़्यादा काम करती है तो थक जाती है, घूमती फिरती है तो थक जाती हैं, तो तुम जाओ और ये वाला फ्लेवर ले आना। तो पिज़्ज़ा ने मांगा लाओ दिखाना, मुझे भी टेस्ट कराना। तो क्या वो दो नहीं लाए जा सकते थे? सबको सिप सिप करा के गंगा जल लेके कि थोड़ा थोड़ा सा सिप कर लो, या फिर वो जो आबे जमजम है कि थोड़ा थोड़ा ही पीते हैं, फिर बाद में वो स्टोर कर कर रख देते हैं। और भाई मतलब उनकी अम्मी को तो वो पसंद नहीं आया क्योंकि स्ट्रॉबेरी वाला फ्लेवर था, तो उनको वो, बहुत सारे लोगों को स्ट्रॉबेरी का समझ में नहीं आता। लेकिन जब उनकी अम्मी पी रही थी, यानी कि बच्चों की आवा पी रही थी, तो कैसे हाथ से छीना, बस अम्मी रहने दो, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें मीठा है। मीठे से परहेज़ है क्योंकि अम्मी डायबिटिक हैं, लेकिन उससे परहेज़ नहीं है जो इतना सारा तेल डालकर चिकन मटन खाया जाता है, उससे परहेज़ नहीं है। वाह भाई वाह, बड़ा अच्छा दोगलापन है इनका, वाह कमाल की फैमिली है। अब सिप सिप करके सबने कहा अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, अरे तो बहुत अच्छा है शालू, तुमने दो क्यों नहीं मंगाया? तो अब सबने अच्छा अपना पेट डायलॉग तो बोलना ही है, क्योंकि ये एक कॉलैब था। अब मुझे कंफर्म हो गया क्योंकि अच्छा बोला है और किसी ने भी ख़राब नहीं बोला, ये नहीं बोला कि नॉर्मल चीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ नहीं है, लेकिन सब ने बहुत अच्छा बोला। तो अच्छा बोलने का मतलब है कॉलैब है, इसका मतलब उससे कुछ अच्छा हो रहा है चालू अपी का, तभी तो वो सब चीज़ें अच्छी बोली जा रही है। और फिर कहते हैं अब तुम दोगे नहीं, हमें दे दो। अब देखो मैंने तो चॉकलेट खाई नहीं और मैंने मेल्ट भी कर ली, मेरे हाथ में ये मेल्ट हो गई। जब वो तुम्हारे हाथ में मेल्ट हो गई और वो तुम्हें इतना बड़ा पीस दिया है, तुम्हें भी तो प्रॉब्लम है ना, तो तुम वो पूरा पीस उठा के उसकी अम्मी को दे देती कि मुझे बस छोटा सा टुकड़ा दे दो और तुम ये पूरा पीस जो है ना डॉटर खाला तुम खा लो। भाई मुझे सही में बताऊं तो बहुत ज़्यादा तरस आया और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा डॉटर खाला को इस कंडीशन में देखकर। और एक ही चॉकलेट पे पूरा व्लॉग निकाल दिया।
चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट। भाई साहब चॉकलेट था या क्या, इतनी अनोखी चीज़ थी क्या, कभी खाई नहीं। और देखा जाए तो चॉकलेट जो है वो एक ही जगह का स्रोत होता है, एक ही जगह से बनती है। उसमें चाहे आप ऐड ऑन करने के लिए ड्राई फ्रूट डाल दो, चाहे ऐड ऑन करने के लिए उसमें कैरेमल डाल दो, चाहे उसमें क्रंच डाल दो, चाहे उसमें वो पफ जो होते हैं वो डाल दो, चाहे फिर उसमें जो है जो गोलियां होती हैं वो डाल दो। मतलब आप उसको क्रंच करने के लिए कुछ भी डाल दो, लेकिन होती वो चॉकलेट ही है। हाँ, जो फॉरेन की चॉकलेट होती हैं उनमें क्योंकि वो डार्क चॉकलेट होती है या डिफरेंट होती है, थोड़ा सा फ़र्क होता है। बट अगर वो यही बनाई गई हैं तो नॉर्मली चॉकलेट लगभग सेम ही होती हैं, इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं होता। बट क्योंकि ज़िद पूरी करनी थी, बच्चों की व्लॉग बनाना था, मिस्टर बीस्ट का नाम लेना था, तो चलो भाई चलो व्लॉग भी बना लेते हैं और चॉकलेट भी मंगा देते हैं। वाह। कहती है आज अम्मी सिर्फ नान की मोहब्बत में गई हैं और अम्मी को सिर्फ नान से ही मोहब्बत है, पिज़्ज़ा से कहाँ मोहब्बत है, होती तो दिखती नहीं। और हाँ, असली बात क्यों नहीं बता रही हो, असली बात बताओ ना, कि तुम्हें जो घर के जो तुमने सारे काम किए हैं, कमरे का जो नक्शा बदला है, जो पर्दे लगवाए हैं, जो बेडशीट बिछाई है, जो चीज़ें समेटी हैं, जो सारी चीज़ें की हैं, वो सारी तुमने पिज़्ज़ा से करवाई हैं। असली बात बताओ ना। चलो भी एक गलत बात है, देखो आधी अधूरी बातें नहीं बतानी चाहिए, अपनी ऑडियंस से झूठ नहीं बोलना चाहिए। कहती है अम्मी उसकी मोहब्बत में गई है, पिज़्ज़ा को भी जाना था लेकिन पिज़्ज़ा किसी काम से नहीं गई, उसको ट्यूशन जाना था। जब वो ट्यूशन नहीं जाती, जब वो कॉलेज नहीं जाती है, जब तुम उसको रात को 2:30 3 4 बजे तक जगाते हो, 2:30 3 4 4 बजे तक तुम उससे पकोड़े बनवाते हो, फिर वो पकोड़ों की सॉस उनकी अम्मी पर गिर जाती है, फिर वो उसकी वहाँ से साफ़ सफाई भी करती है, तब उसको आपको नहीं दिखाई देता है कि उसको कॉलेज जाना होगा या ट्यूशन जाना होगा, तो उसको टाइम से सोना भी ज़रूरी है। अगर इंसान की 1 दिन 2 दिन 3 दिन नींद पूरी नहीं होती है तो पूरा दिन उनका कैसे निकलता है ना, ये आप सब लोग इमेजिन कर सकते हो कि आदमी बीमार जैसा फील करने लग जाता है, बॉडी एक होना शुरू हो जाता है और सेंटर में दिमाग उसका काम नहीं करता, किसी भी जगह पे मन नहीं लगता। और सोच के देखो, जब से इनका रेस्टोरेंट चालू है इनका कोई शेड्यूल सोने का नहीं है और बच्चों को भी नहीं सोने दे रही है। इतना अत्याचार करती है ये बच्चों पे भाई, सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट क्रिएट करने के लिए। अब सोच के देखो, वो तो व्लॉग अभी ये कम बना रही है क्योंकि अभी किसी बाउंडेशन से बंधी हुई है। जिस दिन ये रिवील कर देगी उस दिन ये पहली वाली कंडीशन में वापस आ जाएगी कि ऑल्टरनेट डेज पे व्लॉग आएंगे, तो सोच कर देखो ये बच्चों का क्या हाल बना देगी। भाई मैं तो सोचती हूँ कि भाई बच्चों का क्या होने वाला है और बच्चों का भविष्य क्या होने वाला है। क्या सोचकर उनके पेरेंट्स ने यहाँ पर ये छोड़ दिया था कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर किसी काबिल बन जाएंगे, किसी अच्छे ओहदे पे चले जाएंगे, कुछ अच्छा करेंगे लाइफ में, कम से कम सेटल हो जाएंगे। मुझे तो कहीं भी सेटल होते हुए नजर नहीं आ रहे, इस हालात में तो बिल्कुल भी नहीं, जिस हालात में चालू अपनी इनकी कंडीशन की हुई है। तो अम्मी ने कहा कि चलो भाई हम उनके साथ चले जाएंगे, क्योंकि नान का बहुत ज़्यादा दिल था, तो अम्मी ने साथ दिया, माँ ही साथ देती हैं, तो इसलिए अम्मी चली गई क्योंकि फनी को भी काम था। अब ये माँ जा नहीं सकती क्योंकि इसको वोमिटिंग की प्रॉब्लम है, तो अम्मी भी कहती है अरे बेटा हम भी बहुत थक गए, हम इतना ट्रैफिक था, इतनी दूर था, पर अब नान का इतना दिल था तो इसलिए हम चले गए। अम्मी ऑटो में जाया करो, ऑटो में खुला खुला होता है, बहुत अच्छा लगता है। ऑटो में जाती तो डॉक्टर खाला को भी साथ ले जाती। नहीं, अम्मी तो सेठानी हैं, अम्मी ऑटो में कैसे चले जाएंगी, ऑटो में तो जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो जाते हैं, पर अम्मी सेठानी है, अम्मी नहीं जा सकती। अम्मी एसी में जाएंगी शीशे ऊपर करके, अम्मी जाएंगी ड्राइवर के साथ बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए इतनी दूर, और वो भी थोड़े से पैसों की चॉकलेट लाने के लिए। भाई जब इतनी दूर गए थे, पेट्रोल खर्च किया ही था, टाइम वेस्ट किया था, तो कम से कम घर के जितने भी मेंबर हैं सबके लिए मंगा लिया होता, अपने भाई भाभी को भी दिखा दिया होता कि देखो मिस्टर बीस्ट ने इस तरह से लॉन्च किया है और हमारे इस एरिया में ये इस तरह से यहाँ पे आया है, और ये देखो मैंने वहाँ से मंगा लिया, भाई भाभी एक एक आप भी ले लो। तो ये होता बड़प्पन और ये अच्छा भी लगता। और भाई भाभी तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन चालू अपी मजाल, कोई इतना सा पैसा खर्च कर दे इनके लिए, फिर उसको चालू अपी कौन कहेगा भाई, चालू है ना, इसलिए। भाई शॉपिंग की बात आए और इनके यहाँ पे खाने की बात ना होए, ओफो ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो अब आ जाती है खाने की बात। अम्मी कहती हैं कि हमें बेचारे नान ने कहा था कि कुछ खा लो आवा, कुछ खा लो, लेकिन हम अकेले क्या खाते, तो हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा भैया बस अब हमें घर ले चलो, हम वहाँ खा के जाएंगे। तो चालू भी कहती हैं अम्मा आपको क्या खाना था, अम्मा आप कह रहे थे ना हम आपको कुछ नहीं लाओ, मतलब वो अपनी वहाँ की लैंग्वेज में बोल रही थी कि सुट्टो बाहर गई है और वहाँ से हमारे लिए कुछ नहीं लाई है, क्योंकि अम्मा को ये उम्मीद रहती है जो भी घर से बाहर जा रहा है, ख़ास तौर से अगर चालू जाती है फनी के साथ या फिर सारे लोग जाते हैं, तो उनको लगता है कि अम्मा के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आएंगी, लेकिन अम्मा के लिए तो कुछ खाने के लिए लाए नहीं। इसलिए बेचारी अम्मा गुस्सा हो गई, और गुस्सा होने के बाद उन्होंने नान का ड्रिंक टेस्ट किया, क्योंकि वो नाराज़ हो गई, क्योंकि उनकी सुट्टो बेगम उनके लिए कुछ लाई ही नहीं खाने के लिए, इसलिए अम्मा को बुरा लगा। फनी देखिए ये है, क्या है, ये है मिस्टर बीस्ट,
अरे भाई, कुएं के मेंढक थोड़ा बाहर निकलो। तो कहती है नहीं मिस्टर बीस्ट नहीं, मिस्टर बीस्ट की चॉकलेट। अरे भाई, काहे इतनी मेहनत की है 500 रुपये की चॉकलेट के लिए? 500 रुपये में तो कितनी चॉकलेट आ जाती। बनिए वाला दिमाग चल गया। मतलब वो ये नहीं देख रहा कि चालू की इंटेंशन क्या थी कि मैं मिस्टर बीस्ट का नाम यूज़ करूंगी पूरे इसमें तो मुझे मेरे व्लॉग पे व्यू मिलेंगे। लेकिन हुआ तो उसका उल्टा, कुछ नहीं, कोई खास फर्क नहीं पड़ा व्यूज़ में। व्यूज़ उतने ही है जितने इसके नॉर्मल रहते हैं। और अभी जो भी बहुत सारी चीज़ें ये नहीं कर रही है, जो इन्होंने नाम चेंज किया, या ये कह लो रेनोवेशन का जो नाम डाला ना, रूम का जो रेनोवेशन हो गया। रेनोवेशन वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो व्लॉगर्स की दुनिया में अगर आप रेनोवेशन डाल देते हो तो उसमें ऑटोमेटिक ही ऐसा हो जाता है कि आपके व्यूज़ आते हैं, क्योंकि लोगों को चाहिए होता है कि पहले कोई चीज़ कैसे दिख रही थी और अब कोई सी चीज़ कैसी दिख रही है, उसमें कितना चेंज आया है, तो लोगों को वो क्लिक करने पर मजबूर करता है। लेकिन मुझे तो कोई फ़र्क नज़र आया है नहीं भाई, जितने व्यूज़ आते थे चालू पे के उतने ही व्यूज़ आए हैं। अब फनी कहते हैं क्या खासियत है इसमें, ये 500 रुपये की है। कहते हैं ये 520 रुपये की है और वो इतने की है, मतलब वो दूसरी वाली जो थी वो थोड़ी कम की थी, तो क्या खासियत है इसमें? अरे कोई खासियत नहीं है, इसमें मिस्टर बीस की चॉकलेट है, ये खासियत है। मतलब चालू अपी को समझ में आ गया कि नाम जो है वो कितना बड़ा चीज़ होती है। जब एक बार नाम बना लेते तो कहती है हमें इतना बड़ा नाम बनाना है कि अपने नाम से चीज़ें बिकनी चाहिए। और कहती है फनी, हमें भी चॉकलेट बनानी चाहिए, हमें भी अपने नाम की चॉकलेट निकालनी चाहिए। कौन खरीदेगा? कौन खरीदेगा? और हाँ, जो रेस्टोरेंट में तुमने इतना महंगा रखा है ना, वही चलाने में मुश्किल हो रहा है। फिर तुम चॉकलेट बना लो और वो भी तुम इतनी महंगी रख लेना, जैसे मिस्टर बीस्ट ने रखा ना, इतनी महंगी रख लेना। देखने वाली बात यह है कि वो तुम्हारी बिकेंगी क्या नहीं बिकेंगी। रेस्टोरेंट खोला, कोई खास रिस्पॉन्स नहीं। भाभी ने अपना क्लोथिंग लाइन खोला, कोई खास रिस्पॉन्स नहीं। चॉकलेट और खोल लो तुम भाई, इसमें भी आ जाओ। और वैसे भी तुम्हें तो एक परमानेंट एम्प्लॉय तो है ही तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें करने के लिए, और तुम्हारे हिसाब से एक्सपर्ट भी है चॉकलेट बनाने में, इन सब चीज़ों में। तो खोल लो चालू अपी, चलो अच्छा बिजनेस है, कम से कम साइड बाय साइड आपका जो रेस्टोरेंट तो खुल ही गया है, एक और बराबर वाला गाला ले लेना और वहाँ सारी चॉकलेट भर देना। जो रेस्टोरेंट में आएंगे वो चॉकलेट खरीद लेंगे, जो चॉकलेट खरीदेंगे वो रेस्टोरेंट में चले जाएंगे। डबल फायदा हो जाएगा आपका। अब भाई, क्योंकि अम्मी इतनी मेहनत कर कर आई हैं, खाना भी नहीं खाया बेचारी ने, तो फिर वहाँ से कहाँ से मंगा लिया गया? रेस्टोरेंट से खाना। क्योंकि यही तो हमारी खासियत है, हम अपने घर का रेस्टोरेंट का खाना घर पे ज़्यादा खा लेते हैं। रेस्टोरेंट में भी जो चलता है वो तो चलता ही है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जो है ना, जो वो चलता होगा हम चला रहे हैं उसको, क्योंकि हम घर में खाना मंगा रहे हैं। भाभी हैं वो लगातार ऊपर से मंगाती रहती हैं, फिर कभी पापा के लिए मंगा लेते हैं, और हम तो नीचे हैं ही। कभी अम्मा के लिए कुछ आ रहा है, कभी डॉटर खाला के लिए कुछ आ रहा है, और नान के लिए तो डेली वो कौरमा और उनका जो वो खाती है खमीरी रोटी वो खाते हैं। और अब अम्मी ने इतनी मेहनत की है तो अम्मी को ट्रीट तो देनी बनती है। और बेचारी अम्मी तो इतनी परेशान भी हो गई थी ट्रैफिक में, अब बेचारी अम्मी कुछ खाकर भी नहीं आई। तो अच्छा है ना, फिर हम अपने रेस्टोरेंट का खाना खिलाएंगे। तो हमने तेलन तेल वाला वो जो कौरमा है और वो जो इन्होंने मिर्ची वाला नान था वो मंगा कर दे दिया। अम्मी बड़ी खुश, क्योंकि भाई अम्मी को तो पसंदीदा खाना मिल गया। मेहनत का फल मीठा, इसी को तो कहते हैं। और चालू अपी एक ही चॉकलेट के ऊपर, मिस्टर बीस्ट की चॉकलेट के ऊपर, जो कि सिर्फ 2 पीस मंगाए थे, आपने 3 पीस मंगाए थे, उसके ऊपर कितना कंटेंट खींचोगी कि उसने एक चॉकलेट अपनी खोलकर खा ली नान ने, तो उसकी एक चॉकलेट छुपा रहे हैं। चलो भाई चलो, एक और कंटेंट क्रिएट करते हैं कि हम उसकी चॉकलेट छुपाएंगे, वो ढूंढेगा, फिर मजा आएगा, फिर मुझे कंटेंट क्रिएट करने का या फिर कंटेंट शूट करने का मौका मिल जाएगा। और अकल देख लो, चॉकलेट जैसी चीज़ जो मेल्ट हो जाती है उसको गद्दे के नीचे छुपा रही है। वाह भाई, सैल्यूट है तुम्हारी अकल को, वाह। इतनी लड़की, इतनी बड़ी लड़की से भाई यही उम्मीद की जा सकती थी, क्योंकि वो इनके घर में रह रही है ना, तो भाई मैं यही उम्मीद कर सकती थी कि गद्दे के नीचे चॉकलेट छुपाएगी। अब वो खुसर 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 हो रही है, चॉकलेट छुपा दी, चॉकलेट छुपा दी। फिर वो लड़का आता है, वो ढूंढता है, फिर वो कहता है मेरी चॉकलेट नहीं है, ए दे दो हमारे बेटा को, देखो ऐसे नहीं करो, तुमने ले ली। तो कहती है अम्मी वो तो हमने खा ली। खा ली? ना ना ना, ऐसा ना करो, देखो इतनी दूर गया है, दे दो भाई हमारे बेटा की चॉकलेट, मत खाओ, हमारे बेटा की चॉकलेट दे दो। मतलब उनको इतना ज़्यादा लाड प्यार है कि उनको पूरा भरोसा था कि नान की चॉकलेट ये खा ही नहीं सकती, दे दो भाई दे दो। फाइनली फिर उसकी चॉकलेट भी, तो मतलब वो भी एक 2-3 मिनट का कंटेंट आखिरकार उन्होंने चॉकलेट के नाम पर खींच ही लिया। और चॉकलेट के पीछे इतना भी क्या पागलपन कि मतलब उसने कहा कि मैंने डस्टबिन में डाल दिया, और लिटरली वो लड़का डस्टबिन में, लाइक रियली डस्टबिन में हाथ डाल दिया चॉकलेट ढूंढने के लिए कि अगर मिल जाती तो क्या धोकर खा लेते। छी, यक। मतलब उसने डस्टबिन में देखा, वहाँ चॉकलेट नहीं मिली। जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया तो फिर बता दिया कि बता दो कहाँ रखी है। तो कहती है हाथ धो के आना, क्योंकि तुमने डस्टबिन में हाथ डाला है। मतलब हद है कंटेंट क्रिएट करने की, तुम डस्टबिन में से मतलब वो ढूंढ रहा है। अरे भाई,
300 की थी, 400 की थी या 1000 की भी थी, अगर ये पता चले कि डस्टबिन में गिर गई है, मैं तो जाकर भी ना झांकू, देखूं भी ना, देखने की कोशिश भी ना करूं कि डस्टबिन में कोई चीज चली गई तो चली गई। फिर डिसाइड होता है, क्योंकि अंकित की मेहंदी थी तो मेहंदी में जाना है। सारे इतनी बुरी तरह से, बुरी कंडीशन में सारे के सारे वो रखे थे। नॉर्मली क्या होता है कि जब इंसान कपड़े पहनता है और वो कपड़े जो कभी कभी पहने जाते हैं वो बाकायदा आयरन होकर या फिर उनको जो है ड्राई क्लीन करा के बड़े अच्छे तरीके से लपेट कर रखे जाते हैं, जिससे कि जब भी कभी वक्त आए उनको निकाले, एक बार ज़रूरत हो तो आयरन कर लो, अदरवाइज उनको ऐसे ही कैरी कर लो। भाई क्या बुरी तरह से कंडीशन में रखे हुए थे, जैसे उनको बांध कर किसी पोटले में रख रखे हो। सारे कपड़े सुखड़े हुए थे और उसमें से निकाल निकाल कर छांटा जा रहा है। ऐसा लग रहा है जो कुर्ते पजामे पहने गए थे वो घर पर धो दिए गए थे, धोने के बाद उनको ऐसे ही बांध दिए कि जब जरूरत होगी तब निकाले जाएंगे, तब उन पर आयरन होगा। तब सलीका तो है ही नहीं पूरे घर में से किसी को भी, ये पहन लो, ये पहन लो, ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है, और फाइनली फिर वहाँ से वो एक सेलेक्ट कर दिया जाता है। अब अंकित की मेहंदी से बात आई, वो उस लड़के ने इनकी शादी में कितना काम किया था। अरे भाई एक बात बताओ, जब फनी को घर में चोचलेबाजी करने के लिए टाइम मिल जाता है तो क्या उसकी हल्दी में जाने, मेहंदी में जाने का टाइम नहीं निकाल सकते थे? थोड़ी देर के लिए शिरकत कर लेते और बता देते कि भाई मेरा काम है, और उसके बाद वहाँ से वापस आ जाते। पर नहीं, ये लोग इतने ज़्यादा एहसान फरामोश है। फिर दूसरी बात, चालू अपी नहीं जा सकती थी, अम्मी तो जा सकती थी, डॉक्टर खाला तो जा सकती थी ना, सबको लेकर चले जाते। वैसे तो तुम हर किसी के यहाँ चले जाते हो, जो लड़का दिन रात तुम्हारे यहाँ पे रहता है और तुम्हारे भाई का इतना क्लोज फ्रेंड है और तुम्हारे यहाँ दिन रात का आने का है और तुम्हारे लिए इतनी एफर्ट करता है, लेकिन उसके यहाँ फंक्शन में जाने का टाइम नहीं है। वाह रे, कमाल के रिश्ते हैं, निभाने नहीं आते इन लोगों को, ना रिश्ते और ना ही किसी तरह का कोई भी किसी के लिए कोई रिस्पेक्ट। अब वो जो चिवड़ा आया था ना, वो चिवड़ा मुझे बहुत पसंद आया था, वो चूरा मुझे याद आ रहा था तो फिर मेरा मन कर रहा था, वो खत्म हो गया था तो जो आरती ने भेजा था वो मैंने खा लिया। मैं सोची तो फिर से मैं बना लेती हूँ। इतना भी बड़ा कोई तीर नहीं मार लिया है आपने जो वो चीड़ा बनाया। चीड़ा बनाने की रेसिपी भी बताएंगे, क्योंकि जब इनको कुछ समझ में नहीं आता ना कि कंटेंट कुछ नहीं है, तो चलो भाई चलो रेसिपी इसमें ऐड कर देते हैं और हमारा ब्लॉग तैयार हो जाएगा। तो वही इन्होंने भी किया, ये सामान है, ये सामान है, ये सामान है। भाई अगर किसी को रेसिपी देखनी होगी तो तुम्हारी देखेंगे, जिसको खुद को कोई काम करना नहीं आता, जो खुद सारी चीज़ें बिगाड़ देती हैं, तो फिर उसकी ना देखेंगे। जो एक्सपर्ट तरीके से बताएंगे और जिनका काम ही यही है अच्छे तरीके से समझाना और बताना और सिखाना, तो उनकी रेसिपी नहीं देखेंगे। बना ली, क्योंकि अम्मी को रोज़ा रखना था। मे भी मुझे ऐसा लग रहा है, जो मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि अम्मी ने ये इनके लिए बोले हैं रोज़े, क्योंकि रोज़े का कोई टाइम नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने रोज़ा रख रहे हैं तो वो इसलिए रख रही हैं कि शायद उन्होंने चालू अप्पी के लिए रोज़े बोले होंगे, जैसे मन्नत के रोज़े बोल देते हैं, और अब इनको गुड न्यूज़ मिल गई है, तो मे भी शायद ये शुक्राना अदा के रोज़े रखे जा रहे हैं, जो मेरा सिक्स सेंस कह रहा है। क्योंकि अगर कोई और चीज़ होती तो डॉक्टर खाला भी रोज़े रखते हैं, अम्मा भी रोज़े रखती, और ये चालू अप्पी तो खैर नहीं रखती, लेकिन ये लोग तो रखते। और इससे पहले जब बीच बीच में किसी भी वजह से जो रोज़े आते हैं तो वो ये पिज़्ज़ा भी रखती है, अम्मी भी रखती हैं, डॉक्टर खाला भी रखती हैं, लेकिन सिर्फ अम्मी रख रही हैं, तो आप समझ जाइए कि वो मन्नत के बोले हुए रोज़े हैं जो इनकी अम्मी पूरी कर रही हैं। अब फनी आकर देते हैं गिफ्ट, क्योंकि कोई रेस्टोरेंट में आके इनको गिफ्ट दे के गए हैं। पहली बात तो भाई मुझे गिफ्ट देने वाले पर भी इतने ज़्यादा हुआ है कि इतने सारे गिफ्ट, और दूसरा इनको किसी भी चीज़ की कोई सेंस नहीं है। मतलब किसी ने खाने का सामान दिया, पहनने का सामान दिया, ओढ़ने का सामान दिया, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन खाने का सामान दिया है तो ऐसे तुम लोग खा लेते हो, उसमें कुछ भी हो सकता है। और ऐसे कैसे किसी पे ट्रस्ट किया जा सकता है? या तो फिर आपका ट्रस्ट वर्दी हो कि आपको रेगुलर चीज़ें टाइम से भेज रहा है, वो इतने टाइम से भेज रहा है, तो समझ में आता है। भाई इस मामले में इनके भाई भाभी अच्छे हैं, वो कभी किसी से ना खाने का सामान लेते हैं, ना पहनने का सामान लेते हैं, ना कोई और चीज़ गिफ्ट में लेते हैं। वो साफ मना कर देते हैं कि हमारे ऊपर पैसा मत खर्च करो और आप हमें बस सिर्फ ऐसे ही प्यार दो। कम से कम इस मामले में ये पता है किस लिए होती है? ये छोटी नीयत दर्शाती है कि आपकी नीयत जो है ना वो कितनी छोटी है, और उस पर भी इस तरह से बर्ताव इनका। मतलब आप देख रहे थे ना, जैसे ही वो केक निकला, वो जो केक होते हैं जो फ्रूट केक टाइप के होते हैं, ये तो मैं लूँगी, ये तो मेरा, ये मैं बाद में खाऊंगी। क्या मतलब छोटी बच्ची हो क्या? अभी तुम इतनी छोटी बच्ची भी नहीं हो जो तुम ये हरकतें करते हो। जो छोटे बच्चे 5-6 साल के बच्चे होते हैं ना, उनको लगता है कि भाई मेरी चीज़ें मुझे दे दो, ये मैं रखूँगी, ये मैं किसी को नहीं दूंगी। ये उन छोटे बच्चों पे तो जचता है। 19 साल की लड़की से तो ये उम्मीद नहीं है। पर वही वाली बात है, अगेन जैसी परवरिश दे रहे हो, जैसा माहौल क्रिएट कर रहे हो, प्लस जैसे आप अपनी चालू अप्पी से सीख रहे हो। और भेजने वाले ने हर एक अलग बंदे के लिए, सबके लिए कैरी बैग भेजे हैं, स्टिकर लगा के भेजे हैं। ये अम्मी का है, अम्मी के लिए भी खाने पीने की चीज़ है, इत्र भी है, परफ्यूम भी है, और पता नहीं ब्ला 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 बहुत सारा सामान है। तो मुझे तो भेजने वाले पर भी आता है भाई, या तो उसको प्रमोट करना होता तो वो अपनी आईडी अगर ये सब चीज़ें भी तो मेंशन करती, पर चालू अप्पी ने इस चीज़ की स्टोरी नहीं लगाई है। ये तो किसी ने ऐसे ही, कहती है ना, मोहब्बत में भेजा है। मोहब्बत में ये तो देख लिया करो कि किसी ने भेजा, और वो भी ऐसे टाइम पे
ऐसे टाइम पर तो वैसे भी बाहर का कुछ नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। भाई हमारी नानी दादी तो यही कहा करती थी, हमारी अम्मी तो, कि कैसे टाइम पर जितना हो सके बाहर का अवॉइड करो। किसी के घर का आया वो भी मुझे नहीं खाने देती थी वो। अब ये वो क्या करती थी, क्यों करती थी, ये तो भाई उन्हें बेहतर पता होगा, लेकिन ये कहते हैं कि अच्छे के लिए होता है कि आप अपने घर का शुद्ध बना हुआ खाना ही खाओ। और भाई भेजने वाले ने सिर्फ यही नहीं भेजा कि मिठाइयाँ और ये और सामान नहीं भेजा, फ्रूट्स भी भेजे हैं। मतलब लाइक रियली, क्या ये इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये फ्रूट खरीद के नहीं खा सकते? वो जो फ्रूट आपने ड्रैगन फ्रूट या जो भी जिस तरह के भी फ्रूट भेजे हैं, जो महंगे आते हैं, कॉस्टली आते हैं, ये आराम से खरीद कर खाते हैं, इनको आदत है, इनके यहाँ फ्रूट आते हैं भर भर के जो कि ये खाए जाते हैं। तो क्यों अपना हार्ड एंड मनी ऐसे लोगों के लिए वेस्ट करते हो जो सक्षम है? अगर आपको देने का इतना ज़्यादा शौक लग रहा है तो भाई ऐसे लोगों को दो जिनको खाना नसीब नहीं होता। पर मुझे तो ये बात सर के ऊपर से जाती है और बड़ा अजीब सा लगता है ये सोच कर देख कर कि इतने लोग क्रेजी हैं, इतने। ऊपर से अम्मी ये भी कहती हैं लेते हुए बड़ी खुश होते हुए, कैसे मालूम है उनका अम्मी को ये पसंद है? अरे व्लॉग में देखते हैं, जब तुम एक एक डिटेल में सारी चीज़ें दिखाते हो और लोग तुम्हें बहुत ध्यान से फॉलो करते हैं तो लोगों को तो ये पता ही है ना, कब क्या बोला, कब क्या छुपाया, कब क्या दिखाया, कब किसकी इंसल्ट की, कब किसको क्या किया। तो सारी चीज़ें वो व्लॉग में आप दिखाते हो और पब्लिक देखती है, तो इसलिए पब्लिक को आपके बारे में सब चीज़ें पता है, क्या आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो और क्या आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि बड़े ही आराम से छुपा लिया कि वो जो डेल्टा वाले घर में कंप्लेन हुई थी उसका तो जिक्र किया ही नहीं आपने, लेकिन जो चीज़ें दिखने वाली होती है या बाहर निकलने वाली बात होती है वो किसी भी तरह से बाहर निकल जाती है। तो ये था चालू अपी का जो आधा बैलेंस ब्लॉग रह गया था, उस पर मेरा रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक शेयर करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट कर लेना है। मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।